दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI पंडित पर। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्टर और एड ऑन ब्लॉक से रिलेटेड कुछ MCQ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये है मेरा कॉन्ट्रैक्टर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है कॉन्ट्रैक्टर और ये है उसका इंटरनल डायग्राम। ये देखिए, ये है उसका इंटरनल डायग्राम। यहाँ देखिए, ये है पावर सर्किट, ये है स्टेशनरी कॉन्टैक्ट, ये देखिए ये है आर्मेचर, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, और ये है कॉइल। इसी को जब पावर सप्लाई देते हैं तो ये मैग्नेटाइज होकर ये बिल्कुल होल्ड होता है और आगे कॉन्टैक्ट मेरा बनाता है। ये देखिए, ये है मूवेबल कॉन्टैक्ट। यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये दोनों स्प्रिंग है। जब इसको पावर डिस्कनेक्ट होता है तो ये वापस अपने जगह में चला जाता है। देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास ये जो है, ये है मेरा कॉन्टैक्टर और ये है मेरा एड ऑन ब्लॉक। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए ये है मेरा A1 और नीचे है A2। यहाँ देखिए इस पे लिखा हुआ है 21 नंबर, यहाँ पे NC लिखा हुआ है, नीचे 22, यहाँ NC, ये दोनों NC का पॉइंट है। यहाँ देखिए ये 13 और 14, ये NO का पॉइंट है। ये देखिए NO, और यहाँ देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है NO, इधर देखिए NO, और ये जो है आपका, यहाँ देखिए इधर NC और यहाँ भी लिखा हुआ है NC। तो ये जो पार्ट्स है ये इसके ऊपर फिट होता है और इस पे मिलता क्या है हमारा, तो हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा NONC मिल जाता है। यहाँ देखिए, जैसे कि इस पे हमको यहाँ पे अगर हम सप्लाई देंगे, यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप फेज दीजिए, यहाँ से आप इसको फेज दीजिए और यहाँ से आप इसको न्यूट्रल दीजिए। ये देखिए, यहाँ से निकाल के आप इसको न्यूट्रल दीजिए। जैसे ही इसको फेज और न्यूट्रल मिल गया तो अब ये मेरा होल्ड हो जाएगा, और जब होल्ड होगा तो ये देखिए ये जो मेरा NC है, NC का मतलब होता है कि कुछ इस तरह नॉर्मली क्लोज। ये देखिए कुछ इस तरह, मतलब ये हुआ कि जो भी सप्लाई हमको यहाँ पे अगर दी फेज है तो नॉर्मल कंडीशन में हमको यहाँ भी फेज मिलता रहेगा। तो जो यहाँ अगर दी हमको भी सप्लाई, मान लीजिए इसी फेज को उठा के यहाँ से यहाँ दे दिए, जब तक ये कनेक्टर होल्ड नहीं है तब तक हमको यहाँ से फेज मिलता रहेगा। और NO का मतलब है कि अगर इसको भी यहाँ से लूप करके यहाँ दे दिए तो यहाँ तक तो सप्लाई ये अभी आएगा, लेकिन हमको यहाँ सप्लाई नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये होल्ड हो जाएगा तो ये सप्लाई कट जाएगा और ये सप्लाई हमको मिलेगा। तो ये देखिए NO का कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से। अगर यहाँ मेरा फेज दिया है तो यहाँ तब मिलेगा जब इसको होल्ड करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरा है, ये देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ आपको एक बार और आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए, इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए दोस्तों, इस पे एक NC और एक NO है। तो अगर यदि हमको यहाँ से मान लीजिए हम स्टॉप का कुछ कमांड ले लिए, स्टॉप का इंडिकेशन ले लिए, मगर हमको कहीं और एक स्टॉप और चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा एड ऑन ब्लॉक जो है हमारा, वो एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट हमको देता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये L1 है, ये L2 है, ये पावर का सप्लाई है। अगर ये हमको पावर वायरिंग करना होगा तो हम यहाँ से लाएंगे फेज, एक इस पे देंगे, एक इस पे देंगे, ये देखिए ये तीसरा, और यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा जो कि मोटर की तरफ जाएगा। ये पावर का हो गया और ये हो गया कंट्रोल वाला। तो इसको जो है, इसको हम लोग इसके ऊपर फिट करते हैं और ये मैकेनिकली सेट हो जाता है। ये है मेरे पास एक कॉन्टैक्टर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये है एक एड एंड ब्लॉक। ये देखिए, ये है एड एंड ब्लॉक और ये है कॉन्टैक्टर। ये देखिए, इसी से रिलेटेड आज हम आपको MCQ बताएंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये सेट कैसे होता है। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि इस पर आप देख पा रहे हैं, ये है मेरा A1 और ये 2, ये है इसके कॉइल की सप्लाई। यहाँ देखिए इसमें NC इधर लिखा हुआ है, इधर भी NC लिखा हुआ है, इधर भी NO लिखा हुआ है और इधर भी NO लिखा हुआ है, मतलब इसमें एक NC और एक NO है। और ये देखिए दोस्तों, इस पे भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ ऊपर में NC लिखा हुआ है, इधर नीचे देखिए NC, इस तरफ NO, इस तरफ
NO, यानी इसमें भी एक NO और एक NC है। तो दोस्तों अगर यदि हमको इसी कॉन्टैक्टर में 2 NO 2 NC चाहिए तो उस कंडीशन में हम इसको यहाँ पे फिट करते हैं। तो इसको फिट कैसे करते हैं, तो ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको लगाने का कुछ सिस्टम होता है। ये देखिए इसको ऐसे ऊपर फंसा के और इसको ऐसे ऊपर से धकेलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये फिट हो गया, ये देखिए ये फिट हो गया, मतलब ये हो गया। और अब देखिए जैसे ही इसको हम होल्ड करेंगे, ये अब इसमें सप्लाई देंगे तो ये होल्ड होगा। ये देखिए ये अंदर जाएगा कुछ इस तरह, यहाँ से देखिए, ये देखिए। तो इसके साथ साथ ये भी ऊपर वाला भी अंदर जाता है, ये मैकेनिकली आपस में कपल्ड हो जाता है। और फिर इसको जब निकालना हो तो इसको ऐसे कीजिए और ऐसे ऊपर की ओर खींच के ऐसे निकाल सकते हैं। जब ये कॉन्टैक्टर होल्ड होता है कुछ ऐसे, तो इसके साथ में ये भी होल्ड होता है। यहाँ देखिए इसमें मैकेनिज्म है, जब भी इसको हम, ये देखिए इसको जैसे ये अंदर जाएगा ऐसे, और ऐसे जाने के बाद इसके कॉन्टैक्ट आपस में चेंज होते हैं। तो जब भी मुझे इस तरह का कॉन्टैक्टर में एक्स्ट्रा NONC की जरूरत होती है तो उस कंडीशन में हम इस एड ऑन ब्लॉक का यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे, इसके बारे में समझते हैं और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट MCQ एग्जाम से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे। पता है मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि कैसे इसको फिट करते हैं, और इसी से रिलेटेड मैं आपको आज 12 MCQ दिखाने वाला हूं जो कि एग्जाम में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। तो चलिए इंपॉर्टेंट MCQ देखिए और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एग्जाम अगर दिए आप दे रहे हैं तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट MCQ पूछा जाता है। तो चलिए MCQ और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा, कॉन्टैक्टर के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कॉन्टैक्टर के A1 और A2 टर्मिनल पर क्या जोड़ा जाता है। ये देखिए पहला सवाल, ये देखिए यहाँ जैसे कि आप कॉन्टैक्टर देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा होता है A1 और यहाँ नीचे A2। इस पे हम क्या जोड़ते हैं, तो आइए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई जोड़ते हैं, कंट्रोल सप्लाई, कॉइल वोल्टेज, अर्थिंग का तार, या केवल न्यूट्रल। तो आइए इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब है कंट्रोल सप्लाई, कॉइल का वोल्टेज। यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको होल्ड कराने के लिए इसके A1 और A2 पे सप्लाई देना होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, कॉन्टैक्टर कॉन्टैक्टर किस सिद्धांत पर काम करता है। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, और इसका ऑप्शन कुछ इस तरह है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, केमिकल प्रभाव, या थर्मल प्रभाव। तो देखते हैं इसका क्या जवाब है। इसका जवाब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये देखिए जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, कॉन्टैक्टर में चैटरिंग, खटखट की आवाज का मुख्य कारण क्या है। देखा होगा आपने कि कभी हम लोग कॉन्टैक्टर को जैसे ही ऑन करते हैं तो उसमें खटखट की आवाज आती है, तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कम वोल्टेज कम होना, मैग्नेटिक कोर और धूल जमा होना, उपयुक्त दोनों ए और बी, या कॉन्टैक्टर का नया होना। बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें ऑप्शन है। तो इसका जवाब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका सही जवाब है सी नंबर, उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों हो सकता है, कि वोल्टेज का कम होना या फिर मैग्नेटिक कोर पर धूल या गंदगी जमा होना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा चौथा सवाल, अगर कॉइल 220 वोल्ट AC की है और उसमें 440 वोल्ट सप्लाई दे दिया जाए तो क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये देखिए ये है मेरा कॉइल, इस कॉइल अगर ये 220 वोल्ट का है और इसको 440 वोल्ट देंगे तो क्या होगा। यहाँ देखिए जैसे कि आप ऑप्शन यहाँ देख पा रहे हैं, इस ऑप्शन को गौर से देखिए। ये देखिए यहाँ देखिए ऑप्शन है मेरा, कॉन्टैक्टर तेज जलेगा, कॉइल जल जाएगी, कॉन्टैक्टर आवाज नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छा इस पे ऑप्शन है।
तो आइए हम लोग इसका ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है बी नंबर, कॉइल जल जाएगा। यहाँ देखिए कॉइल जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि इसका जो यहाँ पे देखिए, इसका जो मेरा कॉइल है, यहाँ पे एक सप्लाई जाता है और ये एक पीछे मेरे यहाँ पे जहाँ मैं दिख रहा हूँ उसके पीछे है। ये अगर जी 220 वोल्ट का है और इसको अगर जी हम लोग 440 दे देंगे, फेस टू फेस दे देंगे, तो ये कॉइल जो है वो जल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर में है कि कॉन्टेक्टर जो है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, कॉन्टेक्टर के ऊपर अलग से लगने वाला कॉन्टेक्ट्स को क्या कहते हैं। बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये देखिए मैं बात कर रहा हूँ इसकी, एड एंड ब्लॉक की। ये जो है कॉन्टेक्टर के ऊपर लगने वाला चीज है और इसका क्या नाम है। तो इसका ऑप्शन है एक्स्ट्रा स्विच है, एड एंड ब्लॉक है, लिमिट स्विच है या मेन स्विच है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी वाला। ये देखिए ये है एड एंड ब्लॉक। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसी को कहते हैं एड एंड ब्लॉक। यहाँ देखिए ये जो चीज आप देख रहे हैं यही है एड एंड ब्लॉक। और इसका क्या काम है? तो इसका क्या काम है वो आगे हम लोग अभी आगे एमसीक्यू में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एनओ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट का उपयोग कहाँ होता है? बिल्कुल इसका ऑप्शन देखा जाए, होल्डिंग सर्किट में, इंडिकेटर लैंप जलाने में, विकल्प ए और बी दोनों, केवल मोटर चलाने में। इसका जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है विकल्प ए और बी दोनों। यहाँ देखिए ये जो है ये विकल्प ए और बी दोनों का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? बिल्कुल वहां पे एनओ था और ये है एनसी। तो ये देखिए इसका कुछ ऑप्शन ऐसे है और इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है बी नंबर, इंटरलॉकिंग और सुरक्षा में। जी हाँ, इंटरलॉकिंग और सुरक्षा में, क्योंकि मोटर का स्पीड बढ़ने से कोई मतलब है नहीं एनओएनसी का, अर्थिंग करने में, वोल्टेज बढ़ाने में। तो इसका सही जवाब है इंटरलॉकिंग और सुरक्षा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है कॉन्ट्रैक्टर का मैन्युअली चेक करने का सही तरीका क्या है? बिल्कुल बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग मैन्युअली कैसे चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से केवल तार चेक करना, प्लंजर को हाथ से दबाकर देखना, कॉन्टैक्ट को हिलाकर देखना, इसे पानी में डालकर चेक करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है बी नंबर, प्लंजर को हाथ से दबाकर देखना। जी हाँ, ये जो कॉन्टैक्टर आप लोग देखे होंगे इसमें ऊपर में दबा के आप उसको मैनुअली चेक कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कॉन्टैक्टर के अंदर आर्क आर्कशूट का क्या काम होता है? बिल्कुल कॉन्टैक्टर के अंदर आर्कशूट का क्या काम होता है? तो कॉइल को ठंडा रखना, स्पार्किंग को बुझाना, आवाज कम करना या सुंदर दिखाना। तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब है वो है बी नंबर, स्पार्किंग को बुझाना। स्पार्किंग चिंगारी को बुझाना। चलिए 10वां सवाल देखते हैं और ये है मेरा 10वां सवाल। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कॉन्टैक्टर और रिले में मुख्य अंतर क्या होता है। यहाँ देखिए इसका ऑप्शन है रिले भारी लोड के लिए, कॉन्टैक्टर हाई पावर लोड के लिए। दोनों एक ही चीज है, कॉन्टैक्टर में कॉइल नहीं होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है बी नंबर, कॉन्टैक्टर हाई पावर लोड के लिए होता है। ये देखिए ये आप देख रहे हैं और आगे जो है हम आइए आगे
11वां सवाल देखेंगे, कॉन्टैक्टर के ऊपर ऐड ऑन ब्लॉक क्यों लगाया जाता है? बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका ऑप्शन देख सकते हैं, कॉन्टैक्टर की लाइफ बढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा एनओएनसी कॉन्टैक्ट प्राप्त करने के लिए, वोल्टेज कंट्रोल प्राप्त करने के लिए, कॉन्टैक्टर को सुंदर देखने के लिए। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक्स्ट्रा एन और एनसी कॉन्टैक्ट प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं, इसका बिल्कुल वही जवाब है, बी नंबर, एक्स्ट्रा एन और एनसी प्राप्त करने के लिए। तो ये है, आइए आगे देखते हैं। ये है बिल्कुल आखिरी सवाल, ऐड एंड ब्लॉक कैसे काम करता है? ये देखिए, इसका ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसकी अपनी अलग कॉइल होती है, या कॉन्टैक्टर के प्लंजर की मैकेनिकल मूवमेंट से चलता है या बैटरी से चलता है, इसे अलग से सप्लाई देनी पड़ती है। तो जैसे मैंने इसका जवाब आपको पहले ही बता दिया है, या कॉन्टैक्टर के प्लंजर प्लंजर की मैकेनिकल मूवमेंट से चलता है। तो ये थे आपका टोटल 12 सवाल। आई होप आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरह का मैं वीडियो लाता रहता हूँ। अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।